अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या आप जानते हैं कि ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ऐसा खिताब किया जिसने दुनिया भर की सियासत में हलचल मचा दी। एक ऐसा खिताब जिसमें ना सिर्फ बड़े आलमी तनाज़ात पर रोशनी डाली गई बल्कि अमरीकी ताकत, अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी, फ़लस्तीन और ईरान जैसे हसास तरीन मौज़ूआत पर खुलेआम मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। आज की इस वीडियो में हम आपको वो तमाम पोशीदा पहलू, अहम नकात और आलमी रद्द-ए-अमल बताएंगे जो आपने शायद ही पहले कहीं सुने हों। ये कहानी सिर्फ ट्रंप के अल्फाज की नहीं बल्कि आने वाले दिनों में आलमी सियासत की धमाकों की पेश गोई है। अगर आप हकीकत जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी हमायत ही हमें मज़ीद हक़ाइक़ सामने लाने का हौसला देती है। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे संजीदा फोरम पर सदर ट्रंप ने अपने ख़िताब का आगाज़ एक टूटे हुए टेलीप्रॉम्प्टर पर मजाक करते हुए कहा। उन्होंने कहा, जो भी इसको चला रहा है वो बड़ी मुसीबत में है। ये जुमला महज एक मज़ाहिया आगाज़ नहीं था बल्कि दरअसल इस बात का इशारा था कि वो अपनी तकरीर को सख्त प्रोफेशनल अंदाज में नहीं बल्कि एक गैर रवायती और ख़ुद एतमादी से भरपूर तरीके से पेश करने जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये अंदाज़ दुनिया के सामने अपनी बर्तरी दिखाने के लिए इख्तियार किया गया या उनकी आदत बन चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में हर मुल्क के सरबराह को मुकर्ररा वक्त दिया जाता है, लेकिन ट्रंप ने तकरीबन 4 गुना ज़्यादा वक्त लिया। इस 1 घंटे में उन्होंने अपनी हुकूमत की कामयाबियों को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया, दुनिया भर के तनाज़ात पर मौक़िफ़ दिया और अमेरिका को दुनिया का सबसे पुरकशिश मुल्क करार दिया। ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये इजाफी वक्त उनके पैगाम को मजबूत बनाता है या अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों की खिलाफ वर्जी करता है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका इस वक्त अपने सुनहरी दौर से गुजर रहा है। उन्होंने सरमायाकारी में इजाफे, कम अफराते ज़र, ईंधन की कीमतों में कमी और तारीख़ी तिजारती मायदों का जिक्र किया। वो दुनिया को ये पैगाम देना चाहते थे कि अमेरिका अब भी ताकत और खुशहाली का मरकज़ है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बाकी दुनिया भी अमेरिका को उसी नज़र से देखती है या हकीकत कुछ और है। ट्रंप ने अपने खिताब में कहा कि उन्होंने अपनी दूसरी मुद्दत में 7 मुख्तलिफ जंगों को ख़त्म किया। इन जंगों में कंबोडिया, थाईलैंड, कोसोवो, सर्बिया, पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल, ईरान, मिस्र, इथियोपिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान और कांगो और रवांडा जैसे तनाज़ात शामिल थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह दावा हकीकत पर मबनी है या महज अपनी कामयाबियां बढ़ा चढ़ा कर बयान करने की कोशिश है। क्या यूक्रेन के तनाज़े को वाकई ही आसान तरीन मसला करार दिया जा सकता है। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन का मसला हल करना सबसे आसान होगा। इस बयान ने आलमी तज्ज़ियाकारों को हैरान कर दिया, क्योंकि यूक्रेन का मसला कई बड़े ताकतवर ममालिक को अपनी लपेट में ले चुका है। क्या ट्रंप के पास वाकई ही कोई खुफिया फार्मूला है या ये भी एक सियासी नारा है। अब हम बात करेंगे कि ट्रंप ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को मज़ाहमती तंजीम के लिए इनाम क्यों कहा। अपने ख़िताब में ट्रंप ने साफ अल्फाज में कहा कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दरअसल मज़ाहमती तंजीम के मुज़ालिम को इनाम देना होगा। उन्होंने ज़ोर दिया कि यरगमालियों को रिहा करना ही अमन का पहला कदम है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका का ये सख्त मौक़िफ़ मशरिक़ वस्ता में अमन ला सकता है या मज़ीद कशीदगी पैदा करेगा। अब क्या अमेरिका फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की आलमी कोशिशों को वीटो कर देगा। नाजरीन, सलामती कौंसिल में फ़लस्तीनी रियासत के मामले पर तकरीबन तमाम बड़े ममालिक मुत्तफ़िक हो चुके हैं। चीन, रूस, बरतानिया और फ्रांस इसको तस्लीम कर चुके हैं। सिर्फ अमेरिका बाकी रह गया है जिसने वीटो का इख्तियार इस्तेमाल करने का इंदिया दिया है। सवाल यह है कि क्या यह वीटो अमेरिका को आलमी तन्हाई में धकेल देगा या इसराइल के लिए इसकी हमायत मज़ीद मजबूत करेगा। ट्रंप ने खुले अल्फाज में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया के बड़े तनाज़ात को हल करने की कभी कोशिश नहीं की। ये एक सख्त इल्ज़ाम है जिसने इस इदारे की साख को झंझोड़ दिया। सवाल यह है कि क्या वाकई ही अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया को जंगों से बचाने में नाकाम रहा या ये सिर्फ एक अमरीकी सदर का सियासी इल्ज़ाम है।
ٹرمپ نے ایران کو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گردی کا سرپرست قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کو خطرناک ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ اس سال کے آغاز میں انہوں نے ایران کی ایک بڑی اہم جوہری تنصیب پر بمباری کا حکم دیا تھا۔ یہ بیان دنیا کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ پہلی بار ایک امریکی صدر نے کھلے عام اس طرح کی کارروائی تسلیم کی۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ بیان ایران اور امریکہ کے درمیان نئی جنگ کا پیش خیمہ ہے؟ اپنے خطاب میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ وہ کام تھا جو پچھلے 22 سالوں میں کوئی نہیں کر سکا۔ یہ ایک بڑا دعویٰ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس حملے نے واقعی ایران کو روکا یا صرف خطے میں مزید تناؤ بڑھایا؟ ٹرمپ نے کہا کہ جو ممالک آزادی کی قدر کرتے ہیں وہ امیگریشن اور گرین انرجی جیسی پالیسیوں کی وجہ سے تیزی سے زوال پذیر ہیں۔ انہوں نے روایتی توانائی کے ذرائع کو اپنانے اور سرحدوں کو مضبوط کرنے کی بات کی۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ موقف جدید دنیا کے تقاضوں سے میل کھاتا ہے یا ماضی کی پالیسیوں کی طرف واپسی ہے؟ اپنے خطاب کے اختتام پر ٹرمپ نے کہا کہ اگر دنیا دوبارہ عظیم بننا چاہتی ہے تو مضبوط سرحدیں اور روایتی توانائی ہی اس کا راستہ ہے۔ یہ جملہ نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر کے لیے ایک پیغام تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ فارمولہ کامیابی دلا سکتا ہے یا دنیا کو نئے خطرات کی طرف لے کے جا سکتا ہے؟ ناظرین، یہ تھا ٹرمپ کا اقوام متحدہ میں وہ خطاب جس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اس تقریر نے عالمی سیاست میں نئے سوالات کھڑے کر دیے اور آنے والے وقت میں یہ سوالات مزید شدت اختیار کریں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ٹرمپ کا موقف درست رہا یا یہ صرف محض سیاست ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی تجزیہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ تک دنیا کی بڑی حقیقتیں سب سے پہلے پہنچا سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔